तो आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं काफी हैरानकुन चीज कि बानू को पहले से ही यहां पर सरबुलंद ने बचा लिया होता है। वही औरत जिसने बानू का हाथ देखा होता है और उसे कहती है कि खून और तर्ज जरूर चुकाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसी ने उसका इलाज किया और उसको जेरे इलाज रखा होता है। बानू थोड़ी सी होश में आती है तो सरबुलंद का नाम पुकारना शुरू कर देती है। तभी उसका आदमी कहता है कि मैं भी सरबुलंद को बुलाता हूं। फौरन से सरबुलंद आ जाता है और वो औरत उससे कहती है कि जख्म काफी गहरा था, गोली पीठ से छूकर निकल गई है, जिसकी वजह से खतरे से तो बाहर है, लेकिन उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि उसका इलाज यहीं हो तो फिर हॉस्पिटल की सहूलियात यहां लेकर आनी होंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अच्छा लगे सरबुलंद, तुम पर डिपेंड। मैंने इसीलिए इंसानियत के नाते, एक अल्लाह की बंदी होने के नाते तुम्हारी इस तरह से मंगेतर की मदद की है, वरना मुझे किसी चीज का लालच नहीं। उधर सरबुलंद दूसरी तरफ शेर बानू का हाथ चूमता है और उसके माथे पर बोसा देता है और कहता है कि तुम परेशान मत होना, मैं बहुत जल्द लौटूंगा। लेकिन उसे हकीकत का पता चल चुका है। वो बानू से कहता है कि तुमने परेशान नहीं होना है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम जब ठीक हो जाओगी तो हम एक साथ वापस हवेली लौट कर जाएंगे। फिलहाल ये औरत तुम्हारा ख्याल रखेगी। वो औरत उससे कहती है कि जब उसकी हालत काफी बुरी होती जा रही थी तो मैंने उसके इलाज में इजाफा कर दिया है। अब उसे जागने में यानी नींद का मसला हो सकता है, तुम परेशान न होना। उस रात का सीन दिखाया जाता है जब सरबुलंद जाग कर आता है और देखता है कि बानू पहाड़ी इलाके से गिरी नहीं बल्कि गिराई गई होती है। उसे दूसरी तरफ बचा लिया गया होता है क्योंकि उन सब के पीछे जरगून ने पहले ही सरबुलंद को बता दिया होता है, क्योंकि उसे तरस आ गया होता है। वहां पर वो सीधी औरत के पास उसके इलाज के लिए ले जाता है। अगर वो उसे हॉस्पिटल ले जाता तो पुलिस केस और दूसरी तरफ सबको पता चल सकता था, लेकिन रास्ते में वो औरत मिल जाती है और औरत कहती है मैं उसका इलाज कर सकती हूं। देसी जुड़ी बोटियों का इस्तेमाल करते हुए वो जख्म के घाव पर सबसे पहले गोली को बाहर निकालती है और फिर वही पट्टियां ऊपर करके देसी जुड़ी बोटियां लगा देती है, जिसकी वजह से वो कहती है कि अब ये लड़की खतरे से बाहर है, अब तुम उसे ले जा सकते हो। लेकिन यहां पर सरबुलंद कहता है मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, आप उसे अपने पास रख लें, मैं उसका पता करने के लिए आता रहूंगा। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर अब सराब काफी नाटक कर रहा है कि किस तरह से उसको अपनी बहन की मौत का सदमा है, पर उसकी आंखों में ये जो सदमा है वो एक नाटक के अलावा कुछ नहीं है। यहां पर सरबुलंद सिर्फ और सिर्फ उसका इम्तिहान ले रहा है कि ये क्या कर सकता है। वो उससे अजीब अजीब से सवाल करता है कि उस रात आप कहाँ थे और आप क्या कर रहे थे, और उससे काफी सवाल पूछता है। अब शराब शीरी से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि दाल में कुछ जरूर काला है, कुछ न कुछ तो सरबुलंद के हाथ लगा है, जिसकी वजह से वो हमसे ऐसे सवाल कर रहा है। अगर उसके हाथ बानू की लाश का एक जरा सा भी निशान लग गया तो ये समझ लेना हमारी मौत पक्की है। कोई सबूत तुमने अधूरा तो नहीं छोड़ा था, तुमने या जरगून ने। वो कहती है कि हमने तो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा था। अब ये जरगून को पता है कि उसने किस तरह से लाश को ठिकाने लगाया है। अब उधर सराब कहता है कि अगर पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं है, सरदारी का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। उधर सराब खान और जाफरान आपस में मिलने वाले हैं, क्योंकि जाफरान ने सरबुलंद को कत्ल करने के लिए जो अपना आदमी भेजा था वो नाकाम हो जाता है और आकर कहता है कि सरदार, मैं अपने काम में चौंक गया, जिसकी वजह से सरबुलंद बचकर निकल गया है। अब जाफरान की आंखों में साफ साफ गुस्सा दिखाई देता है। एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी के मुंह पर मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काम को बना मुकम्मल किए लौटने की। दोस्तों, इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे क्या बानू वाकई हकीकत में जिंदा